हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून से लेकर 4 जुलाई तक के अपने एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 37 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है, तो इसका जवाब है वर्ल्ड बैंक। राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जवाब है कर्नाटक। हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की दवा कोरोनिल पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? आयुष मंत्रालय। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो वो है श्रीकांत माधव वैद। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो इसका जवाब है 40 करोड़ डॉलर। किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है इंद्रमणि पांडेय। अर्जेंटीना के किस खिलाड़ी ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है? तो वो है लियोनेल मेसी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद उन्हें अंतिम अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है इमरान ख्वाजा को, जब तक कि अगले आईसीसी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है? तो वो है सुमित नांगल। और ये कोरोना महामारी के दौरान कोई भी ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? तो वो है एचडीएफसी बैंक। विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा है कि वह साल 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए में कितने प्रतिशत तक की छूट देगा? तो वो है 25%। और यह डेट जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक मान्य रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस से कितने लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दी है? तो वो हैं 33 लड़ाकू विमान। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? 2036 तक। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया की सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो वो है महाराष्ट्र। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुंशियारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? तो इसका जवाब है उत्तराखंड। यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के लिए आने जाने के लिए अपने यहाँ की सीमाएं खोल दी हैं? 14 देशों के लिए। हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश ने की। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो वो है तुषार मेहता। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में भारत के किस युवा एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो वो है नितिन मेनन। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध किया है? वो है 59 ऐप्स। किस देश की सरकार ने घाटी और कम उत्पादन के कारण देश की सभी जूट मिलों को बंद करने का निर्णय लिया है? वो है बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय सूतगिरह दिवस मनाया जाता है 30 जून को। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ तमिलनाडु में कितनी परियोजनाओं पर काम करने को समझौता किया है? 2 परियोजनाओं। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्य कार्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? वो है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? वो है मध्य प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने कितने रिटेल स्टोर को बंद करने जा रहा है? तो यह है 83 रिटेल स्टोर्स। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो वो है प्लाज्मा बैंक। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस देश ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ईरान ने। किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने कोरोना के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है डेक्सामेथासोन। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी सेंटर सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? वो है महाराष्ट्र में।
किस देश ने G7 समूह में दक्षिण कोरिया को शामिल किए जाने के अमेरिकी प्रस्ताव का आपत्ति जताई? जापान। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? वो है चीन। ये था हमारा हफ्तेवार का करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी किसी भी चीज़ के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेली PIB न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली PIB न्यूज़।